नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अगस्त सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज के इतिहास पर। 1604 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आज ही के दिन आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिस्थापना की गई थी। 1781 में आज ही के दिन हैदर अली ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्लीलोर का युद्ध लड़ा। 1870 में आज ही के दिन भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना की गई। साल 1976 में मुकेश भारतीय पार्श्व गायक का निधन हुआ। 1979 में लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वाइसराय का निधन हुआ। 1991 में मालदोवा ने सोवियत संघ से आजाद होने की घोषणा की। साल 2003 में 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचा। और साल 2006 में ऋषिकेश मुखर्जी आज ही के दिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशन का निधन हुआ। एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण 1008 कमल पुष्पों से अर्चन, 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक हुआ। हरियाणा जॉब्स अपडेट। HKRN में निकली ड्राइवर के पदों पर बड़ी भर्ती, ये रहेंगी योग्यता, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में केजरीवाल की 5 गारंटियों के साथ हुंकार भरेगी आम आदमी पार्टी, इन 28 सीटों पर रहेगा फोकस। हरियाणा राजस्थान की कुछ मंडियों के ताजा भाव हुए जारी, बताएंगे फसलों के नए दाम। डेयरी फार्म करने के लिए मिल रहा है 10 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का लोन, बताएंगे पूरी खबर। नई UPS स्कीम में न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन के लिए इस शर्त को करना होगा पूरा, बताएंगे पूरी अपडेट। और हरियाणा में बीजेपी की 23 टिकट फाइनल, CM सैनी की सीट बदलेगी, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों के टिकट खतरे में। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग द्वारा हरियाणा में अपडेट जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश के 14 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल शामिल है। यहाँ हल्की बरसात के आसार बने हुए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान बात करें तो हरियाणा के 3 जिलों चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में झमाझम बारिश देखने को मिली है। सबसे अधिक बरसात चरखी दादरी में यानी 20.5 mm दर्ज की गई है। इसके अलावा पंचकुला, रोहतक और करनाल और साथ ही रेवाड़ी में भी मौसम करवट लेता हुआ नजर आया। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को भी मिली है। 27 अगस्त यानी आज से मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा 31 अगस्त तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना बताई गई है और बारिश के आसार बने हुए हैं। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ यानी MTS, नर्सिंग सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर 2024 रहेगी। MTS के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए, तो वहीं DEO स्नातक पास तथा एक क्लरिकल ट्रेड यानी आर्म्ड फोर्सेज व कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। IT नेटवर्क तकनीशियन के लिए IT नेटवर्क कंप्यूटर में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM डिप्लोमा या फिर क्लास 1 कोर्स आर्ड फोर्सेज होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देर नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देश में सोमवार यानी बीते दिन 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। रात 11:55 पर 5 मिनट के लिए पट बंद कर दिए गए। 12:05 पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया गया। सोने से सजी चांदी के कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को चांदी के कमल पर बिठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया। यह अभिषेक रात 12:40 तक चला। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर, कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी इस्कॉन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के पट रात 2:30 बजे तक खुले रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 23 सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए हैं। CM नायब सिंह सैनी इस बार करनाल की जगह कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा सीट से मैदान में उतरेंगे, तो वहीं हिसार सिटी सीट पर बीजेपी चौंकाते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट काटकर उनकी जगह सावित्री जिंदल को टिकट दे सकती है। अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार होंगे। भाजपा औपचारिक रूप से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज यानी 27 अगस्त के बाद कभी भी जारी कर सकती है। नायब सिंह सैनी के 4 कैबिनेट मंत्रियों कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, JP दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट मिलना लगभग तय है। जिन
जिन 2 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट खतरे में है उनमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता शामिल है। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में 7 राज्य मंत्री हैं। इनमें से 5 राज्य मंत्रियों महिपाल डांडा, अभय सिंह यादव, सुभाष सुधा, बिशंबर वाल्मीकि और संजय सिंह के नाम टिकट के लिए क्लियर हो चुके हैं। जिन 2 राज्य मंत्रियों के टिकट फिलहाल खतरे में दिखाई दे रहे हैं उनमें बड़खल के विधायक सीमा त्रिखा और अंबाला सिटी के विधायक असीम गोयल का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं भाजपा सिरसा जिले की रानिया सीट एनडीए में शामिल गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हलोपा को दे सकती है। भाजपा हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ नहीं करेगी। पार्टी इसके लिए 2 से 3 लिस्ट निकालेगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वहीं 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 12 सितंबर को नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख है। हरियाणा के भिवानी के तोसा में जन आशीर्वाद रैली में भाजपा नेता किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। किरण ने कहा कि हुड्डा के कार्यकाल में भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार हुआ। उनके शासनकाल में विकास कुछ हिस्से तक सिमट कर रह गया था। भाजपा में शामिल होने के बाद तोसा में आयोजित अपनी पहली रैली में किरण चौधरी पूरे भाषण के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर हमलावर रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस नाम की कोई अब चीज नहीं है, यहाँ सिर्फ बाबू बेटा है और इनको सबक सिखाना है। इसके लिए सबको तैयार रहना है। हरियाणा में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका आया है। HKRN द्वारा ड्राइवर के पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया अगस्त महीने के अंत या फिर सितंबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे रोजाना ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आपके अपने CWB हिंदी न्यूज चैनल पर अपडेट रहें। ड्राइवर पद के लिए आवेदन फीस सभी श्रेणियों के लिए 236 रुपए निर्धारित की गई है। यह फीस केवल पहली बार रजिस्ट्रेशन करने पर लागू होगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं पास आवश्यक है और उनके पास वैध लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV या हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डेयरी फार्मिंग लोन एक ऐसा लोन है जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी के आधार पर बैंक्स या फिर किसी वित्तीय कंपनी द्वारा लोन प्रदान किया जाता है और उसे डेयरी फार्म लोन कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है, डेयरी फार्मिंग लोन योजना 2024 के डेयरी फार्मिंग लोन योजना के तहत सरकार द्वारा कई बैंक्स के माध्यम से किसानों को लाखों रुपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा है। SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए लोन प्रदान कर रही है। लोन लेने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी बैंक या संस्थान से डेयरी फार्मिंग लोन लेते हैं तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अलग अलग बैंक्स द्वारा लोन लेने के लिए ब्याज दर भिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक के मैनेजर से संपर्क करके डेयरी फार्म लोन की ब्याज दर की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपके पास 5 पशुओं के लिए 0.25 एकड़ जमीन होनी चाहिए जिस पर पशुओं के चारागाह का निर्माण हो सके। अगर आपके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है तो आप किराए पर भी लेकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डेयरी फार्म लोन दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवेदन फॉर्म, राशन कार्ड, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, डेयरी फार्मिंग बिजनेस रिपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। साथ ही मोबाइल नंबर भी आवश्यक है। हरियाणा में सरकारी स्कूल के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति लेने के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMSS की परीक्षा को पास करना होगा। यह परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित होगी। इसको लेकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम की ओर से शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यार्थियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड होगा वही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के मेधावी छात्रों के लिए NMSS आयोजित होता है। NMSS का अर्थ है नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप यानी राष्ट्रीय आय सह मेधा है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो विद्यार्थियों का आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, पिता का इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और स्कूल से प्रमाणित कागज व पीला राशन कार्ड होना आवश्यक है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी यानी आप ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने किसी भी अन्य दल से गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि हम अपने बलबूते सूबे की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनावी रण में उतरेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि इस बार हरियाणा पंजाब सीमा से सटी 28 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस रहेगा। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले की सीटें शामिल हैं। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियों को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। इनमें मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह शामिल है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांटने का काम भी करेंगी।
हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक स्वर्गीय नफे सिंह राठी के पुत्र पार्षद जितेंद्र राठी उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि INLD के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला द्वारा राठी के परिवार को विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद परिवार ने आपसी सहमति से रविवार को जितेंद्र राठी के नाम की घोषणा कर दी है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्वर्गीय नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी ने बताया कि 6 महीने बीत चुके हैं, अभी भी स्वर्गीय नफे सिंह राठी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। साजिशकर्ता बेखौफ घूम रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर उनके पुत्र जितेंद्र राठी जीतते हैं तो वह स्वर्गीय नफे सिंह राठी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वह बहादुरगढ़ से भय और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं ताकि हल्के का विकास करवाया जा सके। इस दौरान जितेंद्र राठी ने बताया कि आज विकास के मामलों में यह हल्का सालों पीछे चल रहा है। केंद्र के मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल 2025 से यह योजना विधिवत रूप से लागू हो जाएगी और केंद्र सरकार की इस योजना से 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मोदी सरकार ने इस नई पेंशन स्कीम में कुछ नियम तय किए हैं जिसके बारे में जानकारी हासिल करना आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार की इस नई पेंशन योजना में सबसे खास बात यह है कि सरकार ने 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन तय की है, लेकिन इसे पाने के लिए भी एक शर्त को पूरा करना होगा, वरना आपको पेंशन के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिल पाएगा। इस नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिस सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी पर कार्यरत होना जरूरी है। न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन का हकदार वही सरकारी कर्मचारी होगा जो 10 साल की नौकरी पूरी कर चुका है। मतलब साफ है कि अगर आपने 10 साल से कम नौकरी की है और भले ही आपकी सर्विस 9 साल 11 महीने 28 दिन की भी हो तो भी आपको 1 रुपया पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, यदि आप नौकरी पर 10 साल का समय पूरा कर चुके हैं तो फिर अश्योर्ड पेंशन के साथ ही डीआर का लाभ भी इसमें जुड़ेगा। अगर बात करेंगे 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करने वालों की तो इसके लिए एक खास फार्मूले के आधार पर पेंशन तय की जाएगी। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दोनों में यह दूसरी बढ़ोतरी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर के महीने में इसकी घोषणा की जा सकती है। बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है। सितंबर के महीने में अगर इसमें बढ़ोतरी का ऐलान हो जाता है तो यह 53% तक पहुंच सकता है। जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी। यह वही राशि है जो कोरोना महामारी के बाद से रोक दिया गया था। केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों का 18 महीने का बकाया है जिसे अब वह नहीं दिया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में 7 मार्च को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, जिसे 1 जनवरी साल 2024 से प्रभावी माना गया था। इसके बाद डीए बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। हरियाणा की सबसे फेमस यानी सिरसा अनाज मंडी समेत हरियाणा के कुछ अनाज मंडियों से हमें फसलों के ताजा रेट प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरसा अनाज मंडी की। तो सिरसा अनाज मंडी में मूंग का भाव 7,120 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। गेहूं 2,265 रुपए से 2,535 रुपए। तो वहीं नरमा का भाव सिरसा अनाज मंडी में 7,000 रुपए है। कपास का भाव की बात करें तो 6670, जौ का भाव 2,021 रुपए, चना का रेट 7,431 रुपए और सरसों का रेट 5,749 रुपए है। वहीं ग्वार रेट की बात करें तो सिरसा मंडी में ग्वार का रेट 4,949 रुपए प्रति क्विंटल है। भट्टो मंडी में ग्वार का रेट 49 रुपए, सरसों का भाव 5,601, मूंग का भाव 7,401 रुपए प्रति क्विंटल, खल का भाव 4,000 से 4,250, चना का भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल है। तो वहीं गेहूं 2,605 रुपए प्रति क्विंटल है। आदमपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,874 रुपए, जो कि 42.16 लैब का है। ग्वार का भाव 5,019 रुपए प्रति क्विंटल। खल की बात करें तो 39 रुपए से 42 रुपए, गेहूं 25 रुपए, नरमा 7,000 और आदमपुर मंडी में मेथी का भाव 5,723 रुपए प्रति क्विंटल है। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणा गणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर भी ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरों की टिकट भी काटेगी। इसके अलावा साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर किए जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा करने जा रही है। पार्टी के मौजूदा 28 विधायकों में से 8 से 10 की टिकट कट सकती है।
भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 1576 रुपए बढ़कर 86,191 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 618 रुपए बढ़कर 72,042 रुपए पर पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,100 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,190 रुपए पहुंच गई है। तो वहीं 1 डॉलर का रेट 83 रुपए 87 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।